खौफ का नया चेहरा, अंधेरे का नया पता। xtales.net साइंस फिक्शन, फंतासी और कई प्रकार की कहानियों का संगम। xtales.net हजारों वर्षों से हिंदुस्तान में हिंदू धर्म के अनुयायी रहते आ रहे हैं, लेकिन 11वीं शताब्दी में हिंदुस्तान में मुस्लिम धर्म का प्रवेश हुआ। अनेक हिंदू कवि सूफी कवियों से प्रभावित हुए और कई सूफी संत हिंदू कवियों से प्रभावित होकर कृष्ण भक्ति में लीन हुए। आइए आज हम आपको उन सूफी कवियों के बारे में बताते हैं जो मुस्लिम होते हुए भी धर्म की दीवार तोड़कर कृष्ण भक्ति में लीन होकर सूफी संत बन गए। इनमें सबसे ऊपर पहला नाम आता है ताज बेगम का। ताज बेगम मुगल बादशाह औरंगजेब की भतीजी थी। औरंगजेब की पुत्री जैबुन्निसा बेगम और ताज बेगम ने कृष्ण भक्ति की दीक्षा ली थी। ताज बेगम के कृष्ण की भक्ति के पदों ने मुस्लिम समाज को सोचने पर मजबूर कर दिया था, जिसके कारण मुगल सल्तनत में हलचल मच गई थी। ताज बेगम जिस तरह से कृष्ण की भक्ति के पद गाती थीं, उससे मुस्लिम कट्टरपंथियों को बहुत कष्ट होता था। आइए उनके कुछ पद मैं आपको सुना देता हूँ। छैल में छबीला सब रंग में रंगीला, बड़ा चित्त का अड़ीला कहू देवतों से न्यारा है। माल गले सोहे नाक मोती सेतु जो है कान, कुंडल मन मोहे लाल मुकुट सिर धारा है। दुष्ट जन मारे सब संत जो उबारे, ताज चित्त में निहारे पुण्य प्रीति करन वारा है। नंद जू का प्यारा जिन कंस को पछारा, वह वृंदावन वारा है। कृष्ण सा साहेब हमारा है। सुनो दिल जानी मेरे दिल की कहानी, तुम दस्त ही बिकानी बदनामी भी सहूंगी मैं। देव पूजा ठानी में नमाज हूँ भुलानी में, तजे कलमा कुरान साडे गुनने गहूंगी मैं। नंद को कुमार कुर्बान तेरी सूरत पे, नंद के कुमार कुर्बान तेरी सूरत पे, हूँ तो मुगलानी हिंदुस्तानी बन रहूंगी मैं। और दूसरा एक नाम और है ताज बीबी का। दोस्तों कई बार कई विद्वानों ने ताज बीबी और ताज बेगम को एक ही माना है, लेकिन मैं आपको बता दूं ये दोनों अलग हैं। ताज बेगम औरंगजेब की भतीजी थी और वो 17वीं शताब्दी में पैदा हुई थी। दूसरी तरफ ताज बीबी अकबर की पत्नी थी और उनका जन्म 16वीं शताब्दी में हुआ था। अकबर की पत्नी ताज बीबी मुस्लिम होने के बावजूद कृष्ण भक्ति में रम गई थीं। ऐसा कहा जाता है कि ताज बीबी की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान कृष्ण ने दर्शन देने के लिए स्वयं आए थे। ताज बीबी की समाधि आज भी ब्रजभूमि की रमन रेती से 2 किलोमीटर दूर पर मौजूद है। ऐसा कहा जाता है कि एक बार ताज बीबी अल्लाह के दर्शन के लिए घर से कावा शरीफ के लिए निकली। रास्ते में वृंदावन में उनका पड़ाव था। वहाँ पर जब उन्होंने घंटों और घंटियों की आवाज़ सुनी तो अपने साथ चल रहे मौलवियों से पूछा कि यहाँ पर क्या है। मौलवियों ने कहा यहाँ पर एक छोटा खुदा रहता है। चांद बीवी ने कहा अब तो मैं इस छोटे खुदा के दर्शन करके ही आगे जाऊंगी। जब वो मंदिर में प्रवेश करने लगी तो पंडों ने उन्हें रोक दिया। ताज बीवी वहीं बैठकर कृष्ण भक्ति में लीन होकर गाने लगी। तब कृष्ण ने प्रसन्न होकर चांद बीबी को साक्षात दर्शन दिए। कृष्ण के दर्शन पाकर चांद बीबी ने कावा शरीफ जाने का विचार त्याग कर ब्रजभूमि में गोस्वामी विट्ठल दास की सेविका बनकर रह गईं। ताज बीबी ने कृष्ण की भक्ति में कविताएं, छंद और धमार लिखे जो आज भी पुष्टमार्गीय मंदिरों में गाए जाते हैं, लेकिन सरकार की उपेक्षाओं के कारण ताज बीवी की समाधि आज भी वीरान पड़ी है। भक्ति काल के एक और कवि हुए हैं जो मुस्लिम होने के बावजूद
कृष्ण की भक्ति में लीन हुए। उनका नाम है रस खान। भक्ति काल के कबीर, नामदेव और एकनाथ तुकाराम जैसे चिंतकों ने निर्विकार की पूजा को महत्व दिया, पर वहीं कुछ मुसलमान कवियों पर कृष्ण हावी हो गए। इनमें सईद इब्राहिम उर्फ रस खान का नाम सबसे पहले आता है। बिल्कुल सूरदास की तरह उन्होंने भी कृष्ण लीलाओं का वर्णन किया है। रस खान की कृष्ण भक्ति को अब क्या कहिए। भागवत पुराण का फारसी में अनुवाद करने वाले रस खान की कृष्ण कल्पना में ठेठ ब्रज भाषा छलकती है। उनका कृष्ण वर्णन कुछ ऐसा है मानो कृष्ण उनके सामने ही लीला कर रहे हैं। मसलन वे देख रहे हैं कि कभी कृष्ण पहाड़ उठा रहे हैं तो कभी धूल से सने हुए, कभी व्यास नारद को छका रहे हैं तो कभी कृष्ण गोपियों की चिरोरी करते हुए छाछ मांग रहे हैं। शेष गणेश महेश दिनेश सुरेशहु जाहि निरंतर गाबे, जाहि अनादि अनंत अखंड अछेत अभेद सुभेद बताबे, नारद से सुख व्यास रहे पचिहारे तरु मुनि पार न पावे, ताहे अहीर की छोहरियाँ छचियावर छाछ पे नाच नचावे। गोस्वामी विठलनाथ से दीक्षा लेने के बाद रस खान वृंदावन में ही बस गए। अंतिम सांस उन्होंने मथुरा में ली थी और वहीं उनका मकबरा भी है। मुस्लिम सूफी कवियों में एक और नाम आता है आलम शेख। आलम शेख रीतिकाल के कवि थे। उन्होंने आलम केली स्याह स्नेही और माधव वानल काम कंदला नाम के ग्रंथ लिखे। हिंदी साहित्य का इतिहास में रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं कि आलम हिंदू थे जो मुसलमान बन गए। उनका मानना है कि प्रेम की तन्मयता की दृष्टि से आलम की गणना रस खान से होनी चाहिए। पालने खेलत नंद ललन छलन बली, गोद ले ले ललना करते मोद गान है, आलम सुकवि पल पल मैया पावे सुख, पोषत पीयूष सुकरत पयन पान है, नंद सो कहते नंद रानी सो महर सुत, चंद किसी कलन बड़ुत मेरे जान है, आइए देखे आनंद सो प्यारो कानन, आए देखे आनंद सो प्यारे कान आनन में, आए दिन आन धरी आन छवि आन है। और ये कवि हुए हैं नजीर अकबराबादी। रीतिकाल के अंतिम सालों में नजीर अकबराबादी का कृष्ण प्रेम तो रस खान के कृष्ण प्रेम से टक्कर लेता हुआ दिखता है। कुछ ऐसी रार जैसे मीरा को राधा से रही होगी, कुछ ऐसी रार जैसी मीरा को राधा से रही होगी, वैसे इतिहास में राधा का पात्र जयदेव के गीत गोविंद के बाद ही आता है। कृष्ण उपासना का प्रचलन इसी दौरान अधिक हुआ। नजीर की दृष्टि में श्री कृष्ण दुख हरने वाले, कृपा करने वाले और परम आराध्य ही हैं। उनके लिए कृष्ण पैगंबर जैसे हैं। उन्होंने कृष्ण रचित के साथ रास लीलाओं का वर्णन किया है। तो कृष्ण के बड़े भाई बलदेव पर बलदेव जी का मेला नामक कविता लिखी। कृष्ण की तारीफ में लिखते हुए उन्होंने सबका खुदा बताते हैं। तू सबका खुदा सब तुझ पे फिदा, अल्लाहो गनी अल्लाहो गनी, हे कृष्ण कन्हैया नंद लला, अल्लाहो गनी, तालिब है तेरी रहमत का, बंद ए ना चीज नजीर तेरा, तू बहरे करम है नंद लला, ए सल्ले अला अल्लाहो गनी। एक कविता में भी एक कृष्ण पर लिखते हैं, यह लीला है उस नंद ललन की, मनमोहन जसमत छैया की, रख ध्यान सुनो दंडौत करो जय बोलो किशन कन्हैया की। बताते हैं कि भीख मांगने वाले जोगी के निवेदन पर नजीर ने कन्हैया का बालपन कविता कही। क्या क्या कहूँ किशन कन्हैया का बालपन, ऐसा था बांसुरी के बजैया का बालपन। इस कविता में पूरे 32 छंद हैं जिन्होंने कृष्ण के ऐश्वर्य और माधुर्य दोनों का जबरदस्त वर्णन है। वाजिद अली शाह का कृष्ण प्रेम। देखिए, यूं तो फैजाबाद का रामलला प्रेम जग जाहिर है, पर वहाँ से निकले और लखनऊ आकर बसे नवाबों के आखिरी वारिस वाजिद अली शाह कृष्ण के दीवाने थे। 1843 में वाजिद अली शाह ने राधा कृष्ण पर एक नाटक करवाया था। लखनऊ के इतिहास की जानकार रोजी जेवेलिन जोन्स द लास्ट किंग ऑफ इंडिया में लिखती हैं कि ये पहले मुसलमान राजा जिन्होंने राधा कृष्ण के नाटक का निर्देशन किया था। वाजिद अली शाह के बाद तो अंग्रेज आ गए थे।
विलियम जे हंटर, जॉन मिल, जॉन बेरवेली, निकोल्स जैसे लेखकों और विचारकों ने हमारे जहनों में झूठ ठूंस ठूंस कर साबित कर दिया कि हिंदू और मुस्लिम साथ नहीं रह सकते, क्योंकि दोनों मुख्तलिफ कौमें हैं। आज़ादी के बाद बॉलीवुड में राजा मेहंदी अली खान, शकील बदायूनी जैसे गीतकारों का कृष्ण वर्णन बेहद शानदार है। एक और शायर हैं निदा फाजली। जितना अच्छा उन्होंने कृष्ण पर लिखा, इस दौर में शाहिद ही कोई लिख पाया। उनका एक शेर देखिए। फिर मूरत से बाहर आकर चारों ओर बिखर जा, फिर मंदिर को कोई मीरा दीवानी दे मौला। हम मुख्तलिफ थे कोई शक नहीं, पर साथ थे इसमें भी कोई शक नहीं। खौफ का नया चेहरा, अंधेरे का नया पता। xtales.net साइंस फिक्शन, फंतासी और कई प्रकार की कहानियों का संगम। xtales.net